नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं होलिका दहन, एक ऐसी रात्रि जहां आपके भीतर यदि साधक है तो उस साधक को जगाने के लिए हाजिर हूं मैं, आपको साधना की ओर प्रेरित करने के लिए हाजिर हूं मैं, कम से कम मेहनत में आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए ये बात बताने के लिए हाजिर हूं मैं, आपके अभिष्ट की प्राप्ति हेतु वो मंत्र बताने के लिए जिसे विगत वर्षों से बताकर हजारों की संख्या में लोगों को लाभ दिलाया है मैंने, लोगों ने प्राप्त किया है। और अगर अभी तक आप इन प्रयोगों से वंचित हैं तो आज होलिका दहन की ये जो रात्रि है ये कोई आम रात्रि नहीं है, ये रात्रि दारुण रात्रि कही गई है। प्रिय दर्शकों, शाबर मंत्र, इस कलयुग में शाबर मंत्र को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है और ये शाबर मंत्र शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं और सिद्ध ही नहीं होते वरन साधक को अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। होलिका दहन के अवसर पर जो साधनाएं मैंने पूर्व में आपको बताई हैं, आज पुनः उन्हीं साधनाओं को दोहराने जा रहा हूं। आप तैयार हो जाइए करने के लिए। सबसे पहले आपको जान लेना है कि होलिका दहन, प्रायः लोग आज होलिका दहन में व्यस्त हो जाते हैं। आप भी थोड़ा समय देना चाहें तो दे सकते हैं, मैंने कुछ ऐसे भी प्रयोग बताए हैं, आप उन्हें भी करिए। बाकी होलिका दहन के समय आपको इन मंत्रों को जिन्हें मैं बताने जा रहा हूं जपना है। प्रिय दर्शकों, होलिका दहन देखा जाए तो अलग अलग पंचांग के अनुसार लोग थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे आपको बताएंगे, ज्यादा उसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। भद्रा समाप्ति के पश्चात आपके पास 1 घंटे का समय है, 11:30 से 12:30 के बीच। इसी दौरान होलिका दहन भी उधर होगा, आपको इसी दौरान अपनी साधना करनी है। वो साधना जिसे करके आप हर तरह से, चाहे वो मां लक्ष्मी की कृपा हो, मां मातंगी की कृपा हो, बटुक भैरव की कृपा हो, ये सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं और शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि ये वो रात्रि है जहां 108 बार मात्र एक माला जप कर देने भर मात्र से मंत्र सिद्ध हो जाता है। सबसे पहले होलिका दहन की जो प्रक्रिया है, प्रायः तैयारी तो हर जगह होती ही है। ढूंढा राक्षसी की पूजा की जाती है, पंचोपचार और ओम होलिकाय नमः यह मंत्र बोल करके पूजन के पश्चात होलिका दहन की प्रक्रिया की जाती है। प्रिय दर्शकों, बीते वर्ष भी मैंने आपको बताया था कि होलिका में अपने शरीर से उबटन लगा करके उसका जो मैल निकले वो पूरे परिवार के साथ उसको एक जगह पहले उपटन लगाइए और उसे होलिका की अग्नि में डलवा दीजिए। उपटन कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है बनाना, आप जैसे जिस विधि से बनाना चाहते हो बना लीजिए, या फिर सरसों को पीस कर उसमें तेल निकलता है उसे शरीर में लगा करके और फिर शरीर से झाड़ लिया जाए और फिर उसी को होलिका की अग्नि में डाल दिया जाए। 1 नंबर 2, घर का कोई एक बड़ा सदस्य, प्रायः माताएं ये प्रयोग काम करती हैं, सभी के सर से पीला सरसों क्लॉकवाइज घुमा करके 7 बार होलिका की अग्नि में डालने के लिए दे दे, कोई भी जाए ले जाकर के डाल आए। प्रिय दर्शकों, एक और जानकारी जो मैं हर वर्ष आपको देता हूं, होलिका दहन के पश्चात अगले दिन होली होती है और होली के दिन सबसे पहले सर्वप्रथम अगर आप रंग इत्यादि खेलते हैं तो जरूर खेलें, रंग लगाएं, लेकिन होलिका की जो राख है उसे अपने शरीर में अवश्य ही लगाना चाहिए और इसके पश्चात ही आपको होली इत्यादि में सम्मिलित होना चाहिए, फिर आप होली खेलिए। प्रिय दर्शकों, दुर्गा सप्तशती में 4 रात्रियों का जिक्र है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। ये दारुण रात्रि है और ये कोई आम रात्रि नहीं है। इस रात्रि में कोई भी मंत्र सिद्ध किया जाए वो मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। प्रिय दर्शकों,
बीते 3-4 वर्षों से मैं यही 3-4 मंत्र आपको बताते जा रहा हूं और इसका प्रयोग लोग अब हजारों की संख्या में, अब मैं जितने लोगों से मिल सकता हूं, हो सकता है जब लाखों की संख्या में मेरे सब्सक्राइबर हैं तो लाखों की संख्या में लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना, इसमें न तो मुझे आपसे कोई प्रमाण पत्र चाहिए और न आपको किसी को बताना है, परंतु इन प्रयोगों को करके अगर आप अपना जीवन सुखद बना सकते हैं तो अवश्य बनाइए, क्योंकि आपके जीवन को सुखद बनाने हेतु ही हमारे ऋषियों ने अपने जीवन को, इस तरह से देखा जाए तो आज हम जिस सुख सुविधा में जी रहे हैं उन्होंने कभी सुख सुविधा को नहीं स्वीकारा, बस हमारे लिए लगातार निरंतर शोध करते रहे। उनके शोध का अगर हम कुछ कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो बस यही है, उसका लाभ उठा ले। प्रिय दर्शकों, एक मंत्र मैं बताता रहा हूं, इस मंत्र को पुनः दोहरा देता हूं। ओम नमो भगवती पद्म पद्मावती ओम ह्रीम ओम श्रीम ओम पूर्वाय दक्षिणाय पश्चिमाय उत्तराय सर्वम दिशि धनम देहि देहि स्वाहा। यह साबर मंत्र है। स्क्रीन पर आप देख लीजिए, मंत्र को नोट कर लीजिए और जो लोग पहले से करते आ रहे हैं बस आनंद लीजिए। 108 बार, मात्र 108 बार जप करके आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। और क्या करना है? करना कुछ नहीं है, आप प्रातःकाल आंख खुलते ही, प्रायः ज्यादातर लोग अपने हाथ को देखते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी बोल करके, आंख खुलते ही बेड से पैर नीचे न रखें, उससे पहले इस मंत्र को बोलिए। एक बार बोलिए पूरब की ओर फूंकिए, दूसरी बार बोलिए दक्षिण की ओर, तीसरी बार पश्चिम और चौथी बार उत्तर। चारों दिशाओं में फूंक मारिए। इस मंत्र का अर्थ ही है कि चारों दिशाओं से धन आने लगे। अब सवाल उठता है कि आपने 108 बार जपा और फूंक मार दें पैसा बारिश, ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपका जीवन सहज हो जाएगा। आप इसे करके देखिए, आजमा करके देखिए, और कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ करते रहिए। सोच के देखिए, मात्र 108 बार जपना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। फिर आज इस परिवेश में हर व्यक्ति जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। कार्यक्षेत्र में है तो बॉस परेशान किए हुए हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि घर में हैं माता पिता ही परेशान किए हुए हैं। हालांकि माता पिता कभी क्यों बेचारे परेशान करेंगे, फिर भी अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आप जूझ रहे हैं तो बटुक भैरव और साथ ही साथ मां मातंगी। प्रिय दर्शकों, मैं पहले भी कहता आया हूं कि इस मंत्र का मुझे सबसे ज्यादा, क्योंकि ये मंत्र शायद छोटा है और इसे लोगों ने करके इसका खूब लाभ उठाया है, मैं बार बार इस बात का प्रचार करता हूं, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, प्रचारित करता हूं, आप भी कीजिए। ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंग्यै फट स्वाहा। इस मंत्र को भी 108 बार जपिए, अधिक जप सकते हो तो अधिक जपिए, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि मैं जो चारों मंत्र बता रहा हूं, चारों मंत्रों को एक एक माला आप जप लें, अथवा आप कोई एक मंत्र विशेष रूप से जपना चाहें तो उसे जप लीजिए। तीसरा मंत्र बटुक भैरव का ओम ह्रीम बटुकाय आप दुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। प्रिय दर्शकों, यह मंत्र आपदा से उद्धार कराने वाला है। आप किसी भी तरह के संघर्ष परेशानी में फंसे हुए हो, जूझ रहे हो, समझ लीजिए उससे यह मुक्ति दिलाने वाला है। तो इसे भी आप 108 बार अवश्य जपिए। और वो प्यारा मंत्र जिसे बोलते ही आनंदित हो जाता है मन, श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत की माई आवो माई करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्रों की दुहाई। रिद्धि सिद्धि खाओगी तो नौनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। प्रिय दर्शकों, इस मंत्र को 108 बार अवश्य जपिए। और हां, मंत्र जपने के लिए कोई विशेष विधि आपको नहीं अपनानी, चूंकि यह साबर मंत्र है। आपको करना क्या है, हाथ पांव धो लीजिए, भोजन किए हुए रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई उपवास नहीं, कुछ भी नहीं। आप बस हाथ पांव धो लीजिए, चाहे तो स्नान कर लीजिए, पूजन स्थल पर आ जाइए, आपके पास आसन है, आसन पर बैठ जाइए, लक्ष्मी जी की आराधना है, इत्यादि मंत्र जप है। लाल रंग का आसन हो तो सर्वश्रेष्ठ है। रात्रिकालीन मंत्र जप की चर्चा है तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए। एक काम जरूर कर लिया करना चाहिए, एक घी का दिया अवश्य जला लेना चाहिए। रात्रि का समय है, आप चाहे तिल तेल का दिया भी जला सकते हैं, ये कर्म साक्षी दीपक है। अपने पहले गणेश जी का ध्यान कर लीजिए, इष्ट देवता का ध्यान कर लीजिए। अपने आचमन करना आपको पता है, 3 बार आचमन शरीर विष्णु का ध्यान करके अपने ऊपर जल छिड़कना है, आसन पर जल छिड़कना है।
प्राणायाम जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम करने से मन शांत हो जाता है। बिना मन शांत हुए आप कोई मंत्र जप, कोई प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो प्राणायाम अवश्य कर लीजिए, और प्राणायाम करने के पश्चात बस मन में आप चाहे तो संकल्प लेने की विधि, हाथ में जल लीजिए, मन में सोचिए मेरा नाम, ये मेरा ये गोत्र, मैं ये मंत्र जपने जा रहा हूं। और फिर आप इन चारों मंत्रों को नोट करके कागज पर रख लीजिए। पहले से जो लोग रखे हैं बस उनको इसी विधि से करना है। 1 घंटा आपके पास है। 1 घंटे में आप चाहें तो चारों मंत्रों को अधिक से अधिक जप सकते हैं। मैं तो बस एक माला कह रहा हूं। ये जो अंतिम मंत्र मैंने बताया है, श्री शुक्ल महाशुक्ल, ये थोड़ा सा समय आपका ले सकता है, 15 मिनट। बाकी के मंत्रों में तो ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। पहले वाले मंत्र में आपका 12 मिनट के आसपास जाना चाहिए, और 15 मिनट अंतिम। बीच वाले मंत्रों में तो कोई समय ही नहीं ज्यादा लगेगा, बहुत आसानी से आप जप लेंगे। जपिए। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं कोई एक ही मंत्र जपना चाहता हूं, आप वही जपिए। और अंत में जब आप मंत्र जप कर लें, जैसे एक मंत्र आपने जपा, हाथ में जल लीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए, मन ही मन सोचिए कि मैंने ये जो मंत्र जपा, इस मंत्र को जपने से जो शक्ति उत्पन्न हुई है, उस शक्ति को मैं तद देवता, यानी आपने मां लक्ष्मी का मंत्र जपा, पद्म पद्मावती वाला, तो मां लक्ष्मी के बाएं हाथ में अर्पित कर रहा हूं या कर रही हूं। आपने बटुक भैरव का मंत्र जपा, तो बटुक भैरव पुरुष हैं, तो उनके दाहिने हाथ में अर्पित कर रहा हूं या कर रही हूं। मातंगी के बाएं हाथ में अर्पित कर रहा हूं या कर रही हूं। प्रायः माला को लेकर के लोगों के मन में एक संशय होता है। रुद्राक्ष की माला को सर्वश्रेष्ठ माला कहा गया है। रुद्राक्ष की माला पर सभी तरह के मंत्रों को जपा जा सकता है। ग्राह्य है रुद्राक्ष की माला हर मंत्र को जपने के लिए, आप जपिए उस पर। प्रिय दर्शकों, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस वीडियो को बनाने में इस बार मैं लेट हो गया। आज ही होलिका दहन है और आज ही आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, इस रात्रि को व्यर्थ मत जाने दीजिए। आप जहां हैं, मेरी सिर्फ एक ही चाहत है कि अगर आप मेरे दर्शक हैं तो इन मंत्रों का आप लाभ उठाएं। कोई विशेष आपके मन में ऐसा संशय भी नहीं करना कि कोई मैंने इसका कहीं दीक्षा लिया नहीं लिया। आप बस जपिए, विश्वास रखिए और जप जाइए, जपिए, फिर चमत्कार देखिए। आप बताइए चमत्कार, जो जप रहे हैं उन्हें इसका चमत्कार पता है। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।